नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई मार्क्स कैसे देगी, जो पेपर रह गए हैं तो उनमें मार्क्स कैसे देगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे कि सीबीएसई मार्क्स कैसे देगी, ये बता दो। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, तो मैंने सोचा एक अलग वीडियो बना दूँ। तो मैंने बहुत ही अच्छे से ये वीडियो तैयार किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको एकदम पूरा प्रॉपर एकदम समझ में आ जाए। तो सीबीएसई है जो, तो सीबीएसई न्यू मार्किंग स्कीम, यानी सीबीएसई न्यू मार्किंग स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत 4 सूत्रीय फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी 4 दृष्टिकोण रखा गया है सीबीएसई ने 4 दृष्टिकोण रखा है। तो उसमें 4 भागों में उसने डिवाइड किया है। वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस किस डिवीज़न पे मार्क्स दिए जाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर। तो इन फर्स्ट केस, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो दोस्तों 3+ यानी जिन बच्चों ने 4 एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, यानी 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं। वैसे तो सीबीएसई के बहुत सारे बच्चों के 4 एग्ज़ाम्स हो गए हैं, 3-4 एग्ज़ाम्स हो गए हैं। तो इन फर्स्ट केस में रखा गया है कि 3+ यानी 4 सब्जेक्ट जिन बच्चों के हो गए। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोटल मार्क्स ऑफ बेस्ट 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी अगर 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स बच्चों ने दे दिए है तो उसमें से केवल बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट चुने जाएंगे, वो भी 3 यानी 4 सब्जेक्ट्स जिन्होंने दे दिए एग्ज़ाम्स, तो उनके लिए सीबीएसई ने क्या किया है कि बेस्ट 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लेगी। जैसे मान लीजिए इंग्लिश ले लिया, पोल साइंस ले लिया और इकोनॉमिक्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके इन 3 सब्जेक्ट में, यानी 4 एग्ज़ाम्स दिया है, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट्स में आपके ज़्यादा मार्क्स है, यानी ज़्यादा स्कोरिंग किया है। तो इन तीनों का टोटल जो होगा वो टोटल निकाल जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इनका जो टोटल होगा उनसे एवरेज निकाल जाएगा। यानी एवरेज जो भी निकलता है वो आपके मार्क्स हो जाएंगे, यानी उन सब्जेक्ट के मार्क्स लग जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। दोस्तों इन सेकंड केस में है कि अब बात करते हैं 3 सब्जेक्ट के, यानी जिन बच्चों ने 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लूँ तो टोटल मार्क्स ऑफ बेस्ट 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी अगर 3 सब्जेक्ट, जिन बच्चों ने 3 सब्जेक्ट के विषयों की परीक्षाएं दे चुके हैं, तो वो सीबीएसई क्या करेगी, बेस्ट 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी जिन लोगों ने भी बेस्ट 2 में स्कोर किया ज़्यादा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ फिर से, एक इंग्लिश और एक इकोनॉमिक्स, यानी इन दोनों में अगर आपने 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और 2 सब्जेक्ट के अगर निकाल दे, तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स मान लीजिए 2 सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्कोरिंग अपने हाई रैंक किया है, यानी स्कोरिंग ज़्यादा किया है। तो इन दोनों का टोटल कर लेगी सीबीएसई और क्या करेगी, मतलब इन तीनों का जो, मतलब सॉरी, दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल निकाल के एवरेज मार्क्स देखेगी कितने, तो एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एवरेज मार्क्स वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में है दोस्तों कि थर्ड केस 1 और 2 सब्जेक्ट, यानी 1 और 2 सब्जेक्ट्स में अगर बहुत से, अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 और 2 सब्जेक्ट या फिर एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो वह क्या करेगी सीबीएसई उन बच्चों के साथ कि जो एग्ज़ाम्स 1 या 2 सब्जेक्ट के अगर दिया है, तो उनका सीबीएसई ने वैसे तो कुछ नहीं रखा है, तो उनके में क्या करेगा सीबीएसई, फुली इंटरनल यानी प्री बोर्ड बेसिस मार्क्स दे देगी। यानी उन्होंने जो जो एग्ज़ाम्स रह गए हैं, अगर 4 एग्ज़ाम्स रह गए, यानी 4 विषयों की परीक्षा रह गई है, तो वो प्री बोर्ड के अंक लगेंगे। यानी प्री बोर्ड में जैसे स्कोर किया है तो वो उनके प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ जाएंगे। लेकिन किनकी, सिर्फ शेष बचे परीक्षाओं की। ये बात ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने अभी तक 1 या 2 सब्जेक्ट के दिए हैं एग्ज़ाम्स, तो वो 2 अलग काउंट होंगे, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट के विषय रह गए या कि जितने भी रह रहे हो, तो वो आपके प्री बोर्ड के यानी इंटरनल पेपर के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाएगा आपके अंक। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ केस की।
दोस्तों फोर्थ केस बहुत ही सरल है। अगर फोर्थ केस में रखा गया है कि नो एग्ज़ाम, यानी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, यानी अगर एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए, सब्जेक्ट्स को एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए, तो उनमें क्या करेगी सीबीएसई कि प्रॉपरली इंटरनल प्री बोर्ड बेसिस मार्क्स, यानी जब एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए तो कंडक्ट करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो भी कंडक्ट नहीं करवा रही है। तो उनके में क्या होगा कि प्रॉपरली इंटरनल प्री बोर्ड बेसिस मार्क्स दिए जाएंगे, यानी जो भी उन्होंने अंतर विद्यालयन जो प्री बोर्ड्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने एकदम प्रॉपर वीडियो बना दी है। तो दोस्तों मैंने ये सीबीएसई के 4 सूत्रीय फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, यानी चारों केसेस आपको मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से समझा दिया। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के संग साझा कर देना, ताकि और बच्चों को ये पता चले कि सीबीएसई की जो 4 सूत्रीय फॉर्मूला है, यानी सीबीएसई न्यू मार्किंग स्कीम कैसे रख रही है। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी फैला दो अपने दोस्तों के पास, और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हैं कि आपके मार्क्स किस आधार पर रखे जाए, या क्या चाहते हैं। मतलब आपका भी मेरे को सुझाव चाहिए एक, मैं देखता हूँ कि किस बच्चे के कैसे सुझाव आते हैं, क्या पता किस बच्चे के कोई अच्छे सुझाव हो। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोर अपडेट्स वीडियो आती रहेंगी। तो दोस्तों इसी के संग मैं चलता हूँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।